ऑनलाइन वेबिनार। विद इन 2 मिनट हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बाकी जब तक के जिसके भी कैमरा ऑफ है अपने कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। एंड फिर करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। ओके, सो हाय एवरीवन, वंस अगेन गुड आफ्टरनून। कैसे हो सारे? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ, मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या सभी को? ऑडियो वीडियो आ रही है मेरी? एक सेकंड में आप सभी को चैट बॉक्स का ऑप्शन दे देती हूँ। हाँ, अभी आप मेरे को बताएं मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके ओके ओके। यार लाइक मेरे वीडियो मैंने ऑन भी नहीं किया, आप लोग बोल रहे हो मेरे ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है। मेरे चैट बॉक्स में आ रहा है यस, किसी ने भी नो नहीं बोला। चलो ठीक है ओके। ठीक है। बाकी देखो, आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं, बट मीटिंग स्टार्ट करने से पहले लाइक एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। एंड द एक्टिविटी इज दैट कि आप सभी मुझे बताओ कि लाइक आप लोग कौन कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। एंड कितने कितने डेज हुए आप सभी को यहाँ पे हमसे कनेक्ट हुए, ठीक है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताना सभी। ओके ओके ओके। ठीक है। और देखो स्क्रीन पे ना मुझे काफी सारे लोगों की वीडियोस ऑफ आ रही है, तो ऑन कर लो सारे, अपने वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। एंड दिल्ली, राजस्थान, राजस्थान यूट्यूब, यार मतलब इतनी तेजी से चैट्स जा रही है लाइक। ओके ओके ओके। पाकिस्तान से भी लोग हैं यहाँ पे? ओके। चलो बेस्ट है, बनारस से भी है, बढ़िया। चलो बेस्ट है ना? ठीक है। तो आज के सेशन का टॉपिक क्या होने वाला है? अगेन थोड़ा सा इंटरेक्ट हम करेंगे सेशन को, फिर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का टॉपिक क्या होने वाला है, बताना। बैंगलोर 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज। ओके। मतलब आज के सेशन में जो ऑडियंस है वो मिक्स्ड है ना? किसी को लाइक किसी का आज थर्ड डे भी है, अच्छा फर्स्ट डे वाले भी है। ओके, 10 डेज, 7 डेज, चलो बेस्ट है। ठीक है। ओके 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 ओके। ठीक है जी, ओके, चलो चलो, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है। तो अब मुझे सेशन का टॉपिक बता दो, है ना? अब तो मतलब जान गए हम, मेरे को भी आप लोग जान गए होगे, है ना? पोस्टर तो देखा होगा, है ना? लाइक इट्स मी आरजू, ठीक है। एंड आई एम फ्रॉम नोएडा, नोएडा से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। एंड राइट नाउ इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को ऑलरेडी 6 to 7 मंथ हो चुके हैं। गुड लेवल पे यहाँ पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। बाकी का लास्ट में मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम शेयर कर दूंगी, तो वहां पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं सेशन पे। हाँ, 21st सेंचुरी बिजनेस, बिल्कुल। है ना? मतलब देखो आज का जो टॉपिक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यार बहुत ही अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये इंटरेक्टिव भी है। इंटरेक्टिव इन द सेंस कि देखो, मैं तो आज के सेशन में आप लोगों को बताऊंगी बताऊंगी, बट यार आप लोगों से मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आज, तो रेडी हो ना आंसर करने के लिए? प्रीति, नीरज, शांति, निशार, कन्नू, लक्ष्मी, पूजा,
रुक्मणी, नैन्सी, जितेंद्र, है ना, मतलब स्क्रीन पे तो यार इतने सारे लोगों की और लाइक नेम आ रहे हैं, मैं सबका तो नेम नहीं ले सकती, बट हाँ मतलब मीटिंग में अराउंड अराउंड 334 पर्सन है, तो होप सो सारे रेडी होंगे, राइट? मतलब कि करोगे ना आंसर, सभी सभी आंसर करोगे ना? चलो बेस्ट है, ठीक है। तो देखो आज का जो टॉपिक है मेनली 21st सेंचुरी का बिजनेस। तो 21st सेंचुरी मतलब क्या होता है, क्या समझते हो आप सभी इस चीज से? लाइक मुझे चैट बॉक्स में भी बताओ, और इफ अगर कोई अनम्यूट करके बताना चाहता है तो एक बार हैंड रेस कर लो, मैं उसको अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है? तो फिर आप मेरे को अनम्यूट करके भी बता सकते हो, ठीक है? हैंड रेस ऐसे कर लो, है ना, वीडियो में आप ऐसे हैंड रेस कर लो, और लाइक हाँ जी, अभी कर सकते हो आप सभी, ठीक है? ओके, जिसकी वीडियो ऑन होगी भाई उसको ही मैं चांस देने वाली हूँ, वीडियो ऑफ वाले को तो चांस नहीं देने वाले, पहले तो आपको वीडियो ऑन करके आना पड़ेगा, ठीक है? ओके। ओके, 21st सेंचुरी का बिजनेस 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 बिजनेस, चलो ठीक है। मेरे स्क्रीन पे आ रही है नितिशा करके, ठीक है? निष्ठा। ओके, हेलो, हाय निष्ठा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा था। हेलो मैम। हेलो, हाय। लाइक हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि 21st सेंचुरी बिजनेस से क्या समझते हो आप? मैम बिजनेस जैसे पहले होते थे, लेकिन अब का जो स्टाइल है बिजनेस करने का, देन मानो डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हम्म ये जो आज के टाइम में बिजनेस चल रहे हैं, सोशल मीडिया से जो है ज्यादा ग्रोथ मिलती है बिजनेस को आज के टाइम में। एंड उसके, ओके, हाँ जी। एग्जैक्टली exactly। मतलब सोशल मीडिया, देखो जैसे निष्ठा ने बताया, इनका एक पॉइंट क्या था कि आज के टाइम में सोशल मीडिया से ज्यादा ग्रोथ हो रही है ना? तो मतलब एक तरीके से हम ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, बट इस चीज को लाइक बहुत बेस्ट बताया इन्होंने। देखो आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि अभी 5 से 6 साल पहले कोविड आया था, कोरोना, याद है ना? उस टाइम पे सारी चीजें बंद हो गई थी, है ना? अब जैसे जो कॉलेज में होंगे वो अभी तो मतलब जो स्कूल में इस टाइम जो कॉलेज में होंगे वो उस टाइम पे कॉलेज स्कूल में हुआ करते होंगे, राइट? अभी जैसे जिसका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर चला है, उस टाइम पे वो स्कूल में हुआ करते थे, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। और जो जॉब करते थे भाई, आपकी तो जॉब भी बंद हो गई थी उस टाइम पे, आपको घर पे ही रहना था, है ना? याद है ना वो कोविड वाला टाइम? बताना जरा चैट बॉक्स में, याद है ना सबको कोविड? ठीक है। तो अगर हम कोविड के बाद से देखें तो जो चीजें हैं एक तरीके से ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई है, ठीक है? अब जैसे देखो आज के टाइम पे आपको कुछ भी करना है, वर्क हो गया, स्टडी हो गया, किसी से बात करनी है, इवन देखो मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आप लोगों से स्टेट इसलिए पूछा था क्योंकि यार देखो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से भी कनेक्टेड है, इवन इंडिया के बाहर से भी लोग कनेक्टेड है, पाकिस्तान से लोग कनेक्टेड है ना? राइट? तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, है ना? क्या वो धीरे धीरे जो चीजें हैं वो इंक्रीज हो रही है, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट हुई। तो यार मतलब आज के सेशन का मतलब ओवरऑल क्या है कि हमने क्या करना है कि अभी के टाइम पे अगर अपन को सक्सेसफुल होना है ना, तो जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर करूंगी एंड देन उस चीज को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ, जैसे सोशल मीडिया टू ग्रो, एग्जैक्टली अभी आप देख लो छोटे छोटे बच्चों के भी अकाउंट्स है, मिलियन मिलियन में फॉलोअर्स है, उनको लाख लाख रुपए आ रहे हैं, तब 4 साल 5 साल के बच्चे, सोचो। तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी तो कर सकते हो ना। आप सबकी एज यहाँ पे 18 19 20 हो गई, 18+ ही हो सारे, है ना? तो कर सकते हो। अभी एआई आ गया, देखो एआई के आने से कितनी चीजें आसान हो गई हैं आजकल में। मतलब पहले हमें कुछ पूछना होता था भाई तो हम किसी बड़े से पूछते थे, अपने टीचर से पूछते थे, बट अभी के टाइम पे तो चैट जीपीटी है ना? गूगल को एक टाइम पे मतलब गूगल पे इतना एक्यूरेट चीजें नहीं मिला करती थी पहले के टाइम पे, बट यार आप चैट जीपीटी पे जो पूछ रहे हैं वो पूछो, जो बनवाना है वो बनवा लो, है ना? ठीक है, समझ रहे हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल, है ना? 21st सेंचुरी में हम स्मार्टली वर्क कर सकते हैं, है ना? और लाइक बहुत सी चीजें हैं, क्या बेनिफिट है इसके, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? और बाकी देखो हम भी तो 21st सेंचुरी के ही है ना, हम कौन से लाइक 90 80 के हैं या फिर 90 70 के हैं आजादी से पहले के, हम भी तो 21st सेंचुरी के ही है, हम भी तो इस जनरेशन से ही बिलोंग करते हैं। तो यार ऑब्वियस है कि हम जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है हम उसको ही फॉलो करेंगे, है ना? तो मैं अभी बोल रही थी, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी क्या है कि जैसे कि अभी मान के चलो अभी कोई फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली आने वाला है, ठीक है? अभी वैसे टाइम है, ठीक है, बट मान लो दिवाली आने वाला है, ठीक है? तो उस टाइम पे ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि निष्ठा है, प्रियंका है, ठीक है, तो इनकी शांति हो गई, तो इनके जो पेरेंट्स है ना बहुत खुश है, ठीक है, कि लाइक चलो इस बार दिवाली में मैं तुम्हें फोन गिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो अब आप सभी मुझे बताओ कि जो ये लोग हैं या फिर आप अपने आप
आपको अज्यूम करो जैसे मैं आरजू हूँ, मेरी मम्मा या मेरे पापा मुझे फोन दिला रहे, ठीक है, तो लाइक मैं कौन सा फोन चूज करूँ, उसमें दो ऑप्शन होंगे, एक तो कीपैड होगा, ठीक है, वो जो मिला करता जब हम छोटे हुआ करते थे ना, वो सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते थे उसमें, ठीक है, तो वो वाला एक कीपैड वाला फोन, और एक अभी जो हमारा स्मार्टफोन, ठीक है। तो अभी ट्रेंड को फॉलो करते हुए लाइक हम कौन सा फोन चूज करेंगे, आप कौन सा चूज करोगे, एक बार मुझे बताओ चैट बॉक्स में फटाफट से। लाइक कीपैड जाओगे या फिर स्मार्टफोन जाओगे? फिर मैं अपना भी बताती हूँ कि मैं क्या चूज करूंगी। लाइक मेरे पास चैट्स नहीं आ रही है। आईफोन, अच्छा मैंने पूछा स्मार्टफोन या फिर कीपैड। ओके चलो आईफोन बढ़िया है। स्मार्टफोन 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 आईफोन। अच्छा यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है चैट में वो आईफोन और स्मार्टफोन के बीच चल रहा है। कीपैड का तो किसी ने नाम भी नहीं लिया। तो अब आप मुझे बताओ कि कीपैड क्यों नहीं करोगे भाई, उससे भी तुम बात कर सकते हैं ना। और एक टाइम पे उसका भी बहुत ट्रेंड हुआ करता था हमारे दादाजी के पास, फिर हमारे मतलब जो रहते थे ओल्ड एज वाले लोग, इवन जो थोड़े एज के पर्सन होंगे यार उनके मम्मा पापा के पास भी होगा, है ना। तो लाइक क्यों नहीं चूज करोगे? अच्छा टेक्नोलॉजी, ओके, स्मार्टफोन स्मार्टफोन, एग्जैक्टली चलो बेस्ट है, क्योंकि स्मार्टफोन ट्रेंडिंग में है, एग्जैक्टली है ना। कीपैड नहीं करेंगे, ओके ट्रेंडिंग में है वन प्लस। वन प्लस ओके चलो मतलब ब्रांड का नेम भी बता दिया आप लोगों ने, क्या क्या चाहिए आप लोगों को, ये बेस्ट है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग करके बैठी हुई है कि आईफोन लेना है कि वन प्लस लेना है कि क्या लेना है ना। तो मतलब चलो बेस्ट है। मेरा ओवरऑल पूछने का मतलब यही था कि देखो आप सभी ने क्या बोला कि स्मार्टफोन करना है, राइट, है ना। लाइक क्या करना है कि हमें स्मार्टफोन, किसी ने नहीं बोला कि मैम मुझे तो कीपैड करना है। तो देखो मेरी इस ओवरऑल आप लोगों ने चैट बॉक्स में बता दिया क्यों चूज करोगे, क्यों, क्योंकि अभी स्मार्टफोन का ट्रेंड चल रहा है ना। अभी लाइक हमारी जो सारी चीज, अभी तो देखो हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम करो, है ना। मोदी जी वो भी बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम करो, है ना, जितना हो सकता है सोशल मीडिया। अब तो देखो सारी चीजें ही ऑनलाइन हो गई है ना। घर में भी अगर आप लोगों के कुछ होता होगा, कुछ भी बनवाना होता होगा, तो यार सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे आप कर सकते हो। बस क्या होना चाहिए आपके पास, पैसे होना चाहिए, राइट, यही चीज है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, और वन मोर थिंग ये समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि आप लोगों को ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। और सेकंड देखो ये भी है कि लाइक अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हो तो यार कुछ दिन में ना आप दिखना बंद हो जाओगे। अब जैसे नोकिया देखो, लोग कितना यूज करते थे नोकिया का फोन, है ना, बट क्या आज के टाइम में नोकिया उतना चलता है? देखते हो सबके हाथ में कि नोकिया का फोन है, नोकिया का फोन है, नहीं। क्यों? क्योंकि यार उसने अपने आप को ट्रेंड के अकॉर्डिंग फॉलो ही नहीं करा, अपग्रेड ही नहीं करा, है ना। अगर नोकिया का कीपैड का फोन था, ठीक है, अगर वो समय के अनुसार अपने आप को लाइक नोकिया कंपनी का स्मार्टफोन बनाता तो हो सकता है आज मैं भी यूज करती, हो सकता है आप भी यूज करते वो स्मार्टफोन, है ना। बट उसने अपग्रेड नहीं करा समय के साथ, और वो मार्केट से खत्म हो गया एक तरीके से, है ना। अब तो ना के बराबर ही है। तो सोच लो, अब फिर अगर हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम भी वो कीपैड फोन वाले जैसे, यार बस वही जैसे घिसी पिटी जिंदगी लोगों की चल रही है ना, बस वही। क्योंकि देखो आप सभी मैच्योर हो यहाँ पे, 18 प्लस हो, अभी तो ठीक है 18 19 हो, कॉलेज में हो, बट द थिंग इज यहाँ पे कुछ हाउस वाइफ भी है ना, कुछ लाइक जॉब पर्सन भी है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है कि हमारे आने वाले टाइम में तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अगर आप गर्ल्स हो तो यार आप किसी के घर पे जाओगे, है ना, शादी होगी आपकी भी, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बॉयज हो, आपकी शादी होगी, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो यार उस चीज को मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पैसे तो चाहिए ना आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए, राइट। तो उस चीज के लिए आप लोगों को अभी से काम करना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे देखो आज लाइक मेरा 21st सेंचुरी में बहुत दिन के बाद सेशन लग रहा है, तो काफी सारे पॉइंट थे। अभी जैसे दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, देखा था ना इंस्टाग्राम के रील्स में, बस प्रोटेस्ट 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 ही आ रहा था। तो वो लाइक कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था कि मुझे वोट को लेकर के या फिर किसी और चीज को लेकर के। सोचो स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। कितने बच्चों ने लाइक गवर्नमेंट एग्जाम दिए, ठीक है, उनके लाइक एग्जाम क्लियर हुए, एक एक साल का ड्रॉप लिया, स्टिल उन्होंने एग्जाम दिया पेपर ही लीक हो गया भाई, है ना। तो फिर उसमें लाइक बच्चों का क्या है? बच्चों का तो कुछ नहीं है ना, उन्होंने तो कुछ नहीं करा, उन्होंने तो पेपर लीक नहीं करा है, बट उनका एक साल तो वेस्ट हुआ ना वेस्ट। तो मतलब ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो कि मतलब हमारे डे बाय डे जो मार्केट की सिचुएशन है वो क्या चल रही है। तो हम खुद समझदार है,
मतलब आप सभी मैच्योर हो, ठीक है, और आप सभी समझदार हो, इवन मैं भी समझदार हूँ, हम सब समझदार है, ठीक है। हमें पता है कि हमें अपने लाइफ में कल को कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, कंग्रेचुलेशन बोल देना अपने आप को, थोड़ी सी ऐसे शाबाशी दे देना, क्योंकि आप लोग जैसे बने रहे, डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा, बिगिनर्स ग्रुप का पार्ट हो, अब आप अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग लगा रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बस आप लोगों को क्या करना है कि अच्छे तरीके से आप प्रॉपर चीजें सीखनी है, ठीक है, एंड उसको आगे जस्ट इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बाकी देखो, एक चीज याद रखना हमेशा, अभी जैसे किसी का 3rd डे है, 5th डे है, जिसका 1st डे है, तो एक चीज याद रखना यार, पता है हर एक चीज में टाइम लगता है। ओके। जैसे आप लोग अभी कॉलेज में जा रहे हो, तो आप लोगों ने स्कूलिंग करी होगी 12th तक के, है ना, करी होगी ना सभी ने। तो प्रॉपर टाइम लगता है। अब जैसे आप मानिक सर को देख लो, मानिक सर इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो सर ने भी तो स्टार्टिंग के डेज में बहुत हार्ड वर्क करे हैं, उन्होंने भी तो ट्रेनिंग्स लगाई है, उन्होंने भी तो बहुत काम करे हैं, ठीक है। बाकी इस बीच में थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएगी, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे, ठीक है, भाई तू मत कर, ये होता है वो होता है, आपको भी काफी बार सेल्फ मतलब आएगा, नेगेटिव हो गया आपकी, यार मैं कर सकता हूँ क्या, मेरे से होगा क्या, ठीक है। बट ये सारी चीजों को साइड रख के आपको मतलब यही रहना कि यार ये जो फॉरएवर है, लाइक इट्स 21st सेंचुरी का बिजनेस, ठीक है। और अभी क्या है, जो ट्रेंड चल रहा है वो 21st ही चल रहा है, और हम भी इसी जनरेशन के बच्चे हैं, तो भाई करना तो यही है, ठीक है। बाकी डिस्ट्रैक्शंस तो आनी आनी है, वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है। ओके, समझ रहे हो ना। चलो, फिर इतना इंट्रोडक्शन काफी था, अब करें मीटिंग को स्टार्ट। मीटिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, पीपीटी शेयर करके बता दूं मैं आप लोगों को। रेडी हो? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। ओके, ठीक है। बाकी लाइक जो ये वीडियोस ऑफ करके है भाई, आप लोग वीडियो ऑन कर लोगे या फिर लाइक क्या करूं मैं, मैनेजमेंट से बोल करके आप लोगों को दूसरे ग्रुप में शिफ्ट करा दूं? हाँ जी, बताओ। ठीक है, कर लो आप लोग वीडियो ऑन, ठीक है। फाइनली हाँ, और लाइक लास्ट में ना, जैसे आप लोगों के कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी पूछना होता है, तो लास्ट में आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम दूंगी, ठीक है। उस 5 मिनट में हम जो भी आपके डाउट्स होंगे वो चीजें मैं क्लियर कर दूंगी आपको, ठीक है। ओके। और मैं लास्ट में लाइक 5 पर्सन से बात भी करूंगी, 2-2 मिनट, ठीक है। तो वो पर्सन से बात करूंगी यार, जो वीडियो ऑन करके रखेगा, जो मीटिंग को अच्छे तरीके से सुनेगा, ठीक है। ओके। तो पीपीटी में शेयर करती हूँ, एक बार आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता देना, हाँ जी मैम, लाइक आपकी पीपीटी मेरे स्क्रीन पे आ रही है। ओके। हाँ, मेरे स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को, एक बार कंफर्म करना, 1 टाइप करके कंफर्म करना चैट बॉक्स में। ओके ओके, चलो बेस्ट है। एक सेकेंड, मैं चैट बॉक्स को ऑप्शन देती हूँ, है ना, अभी बताना मुझे। पीपी पीपीटी शो हो रही है मेरी आपको? 111111, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। ठीक है। तो देखो, आज का जो मेनली टॉपिक होने वाला है, ऑलरेडी उस चीज को लेकर के हमने डिस्कस कर लिया है, 21st सेंचुरी का बिजनेस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डीपली जानते हैं, है ना, समझना तो पड़ेगा ना। मैम आपने तो बता दिया स्मार्टफोन और कीपैड करके, बट एक्चुअल में थोड़ा और अच्छे से समझा देते तो ज्यादा बेटर होता, है ना। तो देखो, पता है ना, लाइक अगर यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे पता है क्या होता है ना, कि अभी जैसे 21st सेंचुरी चल रहा है, तो यार अभी जो चीजें है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बोल सकते हो कि 1940 में 10 रुपए से घर चल जाता था, तो आप 2026 में भी 10 रुपए से घर चला लोगे, है ना। डे बाय डे आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करी होगी, कि आज जब हम छोटे होते थे ना, तो 100 रुपए मार्केट में लेकर के जाते थे, तो हम बहुत सी चीजें खरीद भी लेते थे, और ऊपर से हम पैसे भी बचा करके ले आते थे, है ना, कर लेते थे ये चीजें। बट अभी के टाइम पे वो नहीं कर पाते, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1940 में 10 रुपए से चल जाता था, 1960 में 100 रुपए से, 1980 में 1000 रुपए से। बट वहीं अगर मान के चले हम 21st सेंचुरी में, अगर हमें एक अच्छा घर चलाना है बहुत अच्छे तरीके से, तो देखो मंथली जो हमारी इनकम होनी चाहिए वो 1 लाख तो होनी होनी चाहिए, है ना। सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, बच्चों का, है ना, आपका, घर वालों का, ग्रोसरी का, सारा कुछ, समझ रहे हो। अग्री करते हो इस चीज से? अभी तो देखो, एजुकेशन लेने के लिए भी कितने पैसे लगाने होते हैं, है ना, लगाने होते हैं ना। रिलेट कर पा रहे होगे, आप लोगों की फीस हो गई, अगर यहाँ पे कोई हाउस वाइफ है या फिर हाउस हस्बैंड है, तो उनको पता जो होगा कि यार आप अपने बच्चों पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, राइट। तो आज के टाइम पे मतलब एवरेज जो इनकम होनी चाहिए ना भाई, वो तो 1 लाख होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको रहना है तो, ठीक है। अभी ये भी मैं मिनिमम बोल रही हूँ, मिनिमम टू मिनिमम,
ठीक है। बाकी देखो अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अगर हमें, आप सभी के लाइफ में देखो ड्रीम्स होंगे, गोल्स होंगे सभी के, कि यार अपने लाइफ में मुझे ये करना है, मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, अपनी अच्छी गाड़ी लेनी है ना। तो देखो अगर उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपके पास ड्रीम है, अब आप सोचो क्या उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपके पास कोई वे है, कर सकते हो आप उससे? या तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो देखो, आप अगर जॉब कर रहे हो तो यार अपना घर चला सकते हो, हम अपना घर चला सकते हो, वही बेटर है। बट अगर हम बात करें 9 to 5 जॉब की, है ना, तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड इनकम होती है ना, लिमिटेड टाइम होता है, डेली काम करोगे, डेली उसके पैसे मिलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि जो आप लोगों ने सोच के रखा है बड़े बड़े गोल्स, वो चीजें आप वो जॉब से अचीव कर पाओगे, है ना। अग्री करते हो इस चीज से? राइट, क्योंकि ये देखो वहां पे लिमिटेड इनकम होती है, ठीक है, आपके पास उतना टाइम भी नहीं होगा, है ना, बहुत सी चीजें नहीं होंगी जो आप नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर हमें अपना ओवरऑल जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, अगर उसको हमें फुलफिल करना है ना यार, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, और ओवरऑल जो चीजें चल रही हैं बेस्ट ना, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बनना पड़ेगा। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक लाइक डिफरेंस लिखा है 21st सेंचुरी बिजनेस में और मतलब ओल्ड बिजनेस में, ओल्ड वर्सेस और न्यू में, ठीक है। तो देखो पहले क्या हुआ करता था कि अगर हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस इन द सेंस कि जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ओके। तो देखो उसमें हमें क्या चाहिए होता था, पहले तो देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, होनी चाहिए प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, क्योंकि अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो फिर हम बिजनेस किस चीज का करेंगे? अग्री करते हो ना इस चीज से? ठीक है। अब जैसे संदीप है, संदीप जी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यार उनको पता होना चाहिए ना कि लाइक मैं किस चीज का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं मेडिकल का एजेंसी खोल रहा हूँ तो कितने मैं मेडिकल एम्प्लॉय रखूंगा, कैसे क्या करूंगा, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, अब प्लानिंग तो कर ली, भाई पैसे भी तो जरूरी है ना, पैसे ही नहीं रहेंगे तो बिजनेस कैसे करोगे, है ना, पैसे भी। फिर उसके बाद हाई रिस्क भी है। रिस्क कैसा वाला रिस्क? अब ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक पूरे मार्केट में या फिर पूरे इंडिया में सिर्फ संदीप जी का ही मेडिकल की एजेंसी होगी, संध्या जी की भी होगी, प्रतीक जी की भी होगी, है ना, समझ रहे हो, ठीक है, हर्षरत जी की भी होगी, इरुज जी की भी होगी, है ना। तो कंपटीशन भी है एक तरीके से, है ना, मार्केट में कंपटीशन भी है। बट द थिंग इज कि वहीं अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की बिजनेस की, तो देखो पहली बात तो प्लानिंग तो ठीक है, माइंडसेट तो चाहिए, बट लो इन्वेस्टमेंट। अगर मान के चलो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर घर से हम काम कर रहे हैं, तो यार हमें कोई ऑफिस लेने की तो जरूरत नहीं है ना, एम्प्लॉय हायर करने की तो जरूरत नहीं है ना, राइट। और फिर रिस्क एक तरीके से हमारा बहुत कम होता है, हम ये तो नहीं सोचेंगे यार मैंने लोन पे करोड़ रुपए लेकर के बिजनेस स्टार्ट करा है, क्या पता वो फ्लॉप हो जाए, है ना। क्यों क्यों नहीं हम सोचेंगे? क्योंकि यार ऑलरेडी जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस चीज का ट्रेंड चल रहा है ना। और एक और चीज है, अगर आप वो ट्रेडिशनल बिजनेस को एक एरिया में कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे संदीप जी ने अपनी मेडिकल की एजेंसी ओपन करी तो वो अपने एरिया में कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा बिजनेस चल गया यार तो वो 2-3 स्टेट में इंडिया में ही कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की बिजनेस, तो यहाँ हम ग्लोबली कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, आप सभी यहाँ पे, अगर आपका वर्क स्टार्ट, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं ओवरऑल फॉरएवर जो है 174 कंट्रीज के साथ काम करती है, तो मैं लाइक लीगली एलिजिबल हूँ प्रॉपर 174 कंट्रीज के साथ काम करने के लिए और इनकम जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आती है, ग्लोबल इनकम भी आती है। अब जैसे बोल रहे हो मैम, आप आपने तो बता दिया डिफरेंस, अब मैं कैसे मान लूं, है ना, ये भी तो है, मैं कैसे मान लूं? तो यार मानना तो पड़ेगा ये आप लोगों को, क्योंकि अभी के टाइम पे आप लोग देख रहे हो, अमेजोन हो गया, जोमेटो हो गया। अब जोमेटो का देख लो आप लोग, जोमेटो का कोई खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, बट स्टिल वो चल रहा है, करते हो ना आप सभी। डोमिनोज हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, एक तरीके से प्रॉपर एक लाइक 21st सेंचुरी के बिजनेस है। ये सभी क्या कर, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। बाकी देखो, अलग एक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है ना, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अगर आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे इसकी समरी सुन सकते हो, और बहुत ज्यादा बेस्ट होगा अगर आप लोग, एक बुक आती है इसकी रॉबर्ट कियोसाकी की, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो, समझे आप सभी, ठीक है, इसको रीड भी कर सकते हो, उसमें बहुत सी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी यार बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। ओके, एक और बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। ये तो यार मेरे टेबल पे ही रहती है, पता है, अभी मैंने भी इसको खत्म नहीं कर पाई है, बट स्टिल मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी इसको, है ना, मतलब कि अगर आप लोगों ने करना है तो, ठीक है, समझे। अब जैसे उसमें क्या था, वो जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें ना लाइक एक ये
क्वाड्रेंट था, चार उसमें थे, डिफरेंस बताया गया था, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। तो देखो एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यार गवर्नमेंट जॉब गलत है, ये है वो है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, सब चीजें अपनी जगह पे अच्छी हैं। बट द थिंग इज कि यार अगर हम जॉब कर रहे हैं तो यार तो हम तो किसी और के लिए काम कर रहे हैं ना, है ना, एक तरीके से हम सर्वेंट ही हो वहां के। तो वो क्या हो गया, एम्प्लॉय, है ना। अगर कल को आप वहां पे नहीं जाते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपके घर में कुछ फेस्टिवल मतलब कुछ हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, फेस्टिवल आ जाते हैं, है ना, तो फिर यार अगर आप वहां पे नहीं जाओगे, आपकी सैलरी कट होगी। समझ रहे हो, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। वही बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉय में भी क्या होता है कि एक तरीके से यहाँ पे भी हम अपना टाइम देते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉय कौन से लोग होते हैं, जैसे छोटी मोटी शॉप होती है ना हमारे लाइक लाइक आसपास, जैसे ग्रोसरी की शॉप हो गई, मेडिकल की दुकान हो गई, है ना, छोटी मोटी दुकान होती है ना, जैसे हम जाकर के उस दुकान को ओपन करते हैं, फिर वहां पे कस्टमर्स आते हैं, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें पैसे आते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है यार, जब तक हम एक्टिव रहेंगे, जब तक हम प्रॉपर काम करेंगे, तभी तक हमें पैसे आएंगे, ठीक है। अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमें कोई पैसे नहीं आते हैं। बट वही अगर हम बात करें बिजनेस ओनर की, है ना, बिजनेस ओनर क्या होता है, एक बार देखो हमें क्या करना होता है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। अपने मनी मनी जो पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे भाई, बिजनेस है, ऑब्वियस है ना। अगर आप बिजनेस ओनर बन रहे हो तो पैसे लगाने पड़ेंगे, अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो एक बार जब आपने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, मनी इन्वेस्ट कर दिया, आपने प्रॉपर एक नेटवर्क क्रिएट कर ली। आप सोचो यहाँ पे इरोज है, इरोज अकेला काम कर रहा है किसी के लिए, ठीक है, जॉब कर रहा है जा करके। बट वही इरोज ने थोड़ी मेहनत करके, है ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के प्लानिंग करके उन्होंने अपना एक बिजनेस ओपन कर लिया। अब इरोज के साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, है ना, उन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट कर दिया। तो कौन सा वाला चीज है बेस्ट होगी, इरोज वाला या फिर इरोज के साथ जो 10 लोग काम कर रहे हैं। ऑब्वियस है 10 लोग जो साथ काम कर रहे हैं, है ना। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रोडक्टिव भी होगा, काम भी जल्दी होगा, ठीक है, और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। समझ रहे हो ना आप सभी, मैं क्या चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, क्लियर तो हो रहा है ना, ऐसे माइंड के ऊपर से तो नहीं जा रहा है। हाँ जी, बताना जरा मुझे एक बार, चैट बॉक्स में भी थोड़ा आप लोग एक्टिव रहो, ठीक है। बाकी जो लास्ट है हमारा इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या होता है, लाइक हमारे पास जैसे इन्वेस्ट कर देते हैं हम, पैसे पैसे लगा देते हैं, है ना। तो वो आ जाती है कैटेगरी हमारी इन्वेस्टर की। अब नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम, है ना। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। ये मैंने जो चारों क्वाड्रेंट बताए, एम्प्लॉय, है ना, दूसरों के लिए जो हम काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, इसमें भी एक्टिव रहना पड़ता है भाई, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ठीक है। तो अब इसमें से अब मुझे आप लोग बताओ कि इन दोनों क्वाड्रेंट में से आप अपने आप को कहाँ देखते हो, क्या चाहते हो, मतलब अपने आप को कहाँ देखते हो, क्या लगता है कि हाँ भाई मुझे ये वाला करना चाहिए, बताएं। हाँ हाँ फटाफट से। बी, ओके, इन्वेस्टर, ओके, बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर, ओके ओके, चलो ठीक है। मतलब आज की मीटिंग में यार काफी अच्छी ऑडियंस है ना, मतलब यहाँ पे सारे लोगों का ही बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर। चलो बेस्ट है, तो आप एक तरीके से यहाँ पे भी आ रहे हो तो एज अ एफपीओ ही आ रहे हो, है ना। आपकी एक एफपीओ आईडी मिली होगी 12 डिजिट की, और उसका फुल फॉर्म पता है क्या होता है, फॉर एवर बिजनेस ओनर, ठीक है। आप आ रहे हो फॉर एवर में, एज ए एम्प्लॉय नहीं आ रहे हो, ठीक है, एज अ बिजनेस ओनर आप आते हो, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। ओवरऑल आपको आकर के यहाँ पे शेयर मतलब शेयरिंग में होता है ना, वैसे आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, समझे, ठीक है। अगर देखो वही अगर हम अदर बिजनेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट होता है, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रेंट पे लेते हो तो रेंटिंग देना होता है, एम्प्लॉय स्टाफ को ट्रेनिंग देना होता है, टैक्स वगैरह करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, कुछ चोरी वोरी हो जाता है, पता है ना, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने सुना होगा ये वाला नया मॉल ओपन हुआ, उसमें हो गई चोरी, है ना। तो उसका भी तो लाइक देना पड़ेगा ना उसको ही, जो बिजनेस ओपन करा होगा। इसके बाद अदर लॉसेस, स्टॉक को मैनेज कर मेंटेन करना होता है, ठीक है, कंपटीशन भी है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है यार कि मतलब हमने जो बिजनेस ओपन कर लिया मार्केट में वो कोई बिजनेस है ही नहीं, और भी तो है ना बिजनेस। तो कंपटीशन भी है। अब जैसे देखो यहाँ पे वैष्णवी है ना, मनीषा है, ठीक है, सुमित प्रजापति के नेम से है। तो यार अगर मान के चलो मनीषा ने एक अपना पार्लर ओपन कर दिया, ठीक है, तो और लोगों के भी तो पार्लर है ना, ठीक है, मतलब मार्केट में और लोगों के भी तो पार्लर है, सुनीता हो गए, आकांक्षा हो गए, अनमोल हो गए, ये लोगों के भी पार्लर है ऑलरेडी, है ना। तो द थिंग इज कि क्या है, ये कंपटीशन है,
ठीक है, मतलब अदर बिजनेस में। बट वहीं अगर हम बात करें आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस की, तो देखो ना तो यहाँ पे कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ना तो कोई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, ना तो कोई आपको रेंट देना है, ना ही आपको कोई ऑफिस बाय करना है, ठीक है, ना कोई अकाउंट टैक्स मैनेजमेंट करना है। और यहाँ तक ये भी नहीं देखना है कि लाइक यूएसए में, अमेरिका में अच्छे से एलोवेरा जेल की प्लांटेशन हो रही है क्या, खेती हो रही है क्या एलोवेरा की, है ना, वो सारी चीजें आपको कंपनी करके देती है। ठीक है, ओके। अब कल को आप जैसे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे शिवम है, तो शिवम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, तो ऐसा नहीं है कि कल को शिवम को जा करके देखना पड़ेगा कि भाई 174 कंट्रीज में मतलब अच्छे से प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है ना, समझे। तो वो सब कुछ कंपनी आपको करा करके देती है, ठीक है। तो ये हम लाइक डिफरेंस था हमारा अदर बिजनेस वर्सेस लाइक 21st सेंचुरी का बिजनेस, ठीक है। बाकी देखो लाइक काफी बार हमारे जैसे माइंड में तो आता है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी चीजें क्लियर करी है ना, मार्केट की रियलिटी को लेकर के क्लियर करा, अभी हमें क्या करना चाहिए वो चीजें क्लियर करा। फिर बारी आती है बिजनेस की, है ना, तो फिर हम किसी को लाइक शेयर करते हैं, यार मुझे तो बिजनेस करना है। तो वहां पे क्या होता है कि यार तेरे पास इतने पैसे हैं, तू कर लेगा। तू तो कुछ भी नहीं है, अभी अभी तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ना, यार तू कुछ नहीं कर पाएगी, होता है ना चीजें। हमारे माइंडसेट में आते हैं यार बिजनेस करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि आज के टाइम में देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लाइक रिचेस्ट पर्सन के फोटोज लगाई हुई है। और द थिंग इज जैसे अंबानी हो गए, कोई भी हो गया यार, ठीक है, जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना, ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ठीक है। तो उनकी स्टार्टिंग सबकी जीरो से हुई है। अगर आज आप लोग देख रहे हो मानिक सर को, है ना, कि वो लाइक 24 की एज में इतना लाइक 48 कंट्रीज ट्रेवल कर ली, अपने पेरेंट्स को इतने घर, इतनी गाड़ियां, इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो यार स्टार्टिंग सर की भी जीरो से हुई थी एक टाइम पे, है ना। सर ने भी आप लोगों के जैसे हमारे जैसे मीटिंग लगाई थी, है ना, बहुत मेहनत करा था, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या करना है कि माइंडसेट ऐसा बना करके रखना है कि जो हमने ड्रीम बना लिए, जो हमने गोल बना लिए, यार उसको हम कंप्लीट तो कर लेंगे। बट स्टार्टिंग तो है हमारी जीरो से होनी है, और डिस्ट्रैक्शंस भी आनी है, ठीक है। तो कभी अपने दिमाग में ये नहीं लेकर के आना कि यार मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसे एक कहावत है ना, मतलब बहुत पुरानी है, बोला जाता है कि जितनी चादर होती है भाई उतना ही फैलाना चाहिए, है ना। बट यार मैं तो बोलती हूँ वो जो चादर है ना उसको मतलब फाड़ दो आप, बाहर पैर निकालो, ठंडी लगेगी तो आप और काम करोगे, समझ रहे हो ना, ठीक है, ओके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो कहावत गलत है, बट स्टिल जो माइंडसेट है यार वो तो चेंज करना पड़ेगा, है ना, ओके। कर लोगे ना सभी। और ये एक दिन में चेंज नहीं होगा। और आप लोग लाइक सारे यहाँ पे समझदार हो, सब लोग आप समझदार हो, क्योंकि आप लोगों ने खुद से ही बोला था कि मैम मुझे तो स्मार्टफोन लेना है, कीपैड तो मुझे लेना नहीं है ना। तो भाई 21st सेंचुरी वाला बिजनेस जो भी है वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे आओ, है ना, खुशी जैसे हो गया, मतलब काफी सारे, मतलब मेरे को बहुत अच्छे अच्छे पर्सन दिख रहे हैं आज मीटिंग में, ठीक है। बाकी ये था रिचेस्ट पर्सन, आप लोग सर्च आउट करना इस चीज को लेकर के। बाकी यहाँ पे ना देखो, जैसे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, मैंने एक स्लाइड लगा दी थी कि मैं आप लोगों को समझा दूंगी। देखो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या होता है, वो ग्रामर वाला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं है, ठीक है, ये बिजनेस वाला एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम है, ठीक है। अब जैसे एक्टिव इनकम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि एक्टिव मतलब जो काम करोगे उसके आपको पैसे मिलेंगे। बट पैसिव में क्या होता है, यार आप काम तो कर रहे हो बट आपको फिर भी लाइक पैसे मिलेंगे, और काम नहीं भी कर रहे हो तो भी पैसे मिलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जियो की सिम है, ठीक है, उनको अंबानी ने इंट्रोड्यूस करा था। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से, कि आप लोग जैसे अंबानी जी है, उन्होंने मतलब आउट ऑफ स्टेट गए हुए हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, ठीक है, और उस टाइम पे आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, ओके। तो क्या करोगे उस टाइम पे, आप लोगों का रिचार्ज खत्म हो गया, और लाइक अब आप लोग क्या करने वाले हो, बताइए। चैट बॉक्स का ऑप्शन है ना सभी के पास। और याद रखना जो अंबानी जी है वो लाइक इंडिया में नहीं है, ठीक है, और आप लोगों का रिचार्ज खत्म है, तो क्या करोगे। रिचार्ज करेंगे, सिम दूसरी लेंगे ओके, ठीक है। रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज करेंगे, ऑनलाइन रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज करेंगे, ठीक है। चलो मतलब कि दो लोगों के ही आए थे, दोस्त से रिचार्ज करा लेंगे, अच्छा चलो ये भी बेस्ट है, मतलब ओवरऑल रिचार्ज तो कराओगे ना, ठीक है, इलॉन मस्क ओके, ठीक है।
ऑनलाइन रिचार्ज करेंगे, हाँ मतलब ठीक है, ओके। वहां से फोन कॉल करेंगे, वाईफाई, अच्छा कुछ वाईफाई वाले भी, हॉटस्पॉट वाले है ना, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो बेस्ट है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक, मेरे पास चैट आई थी। हाँ, रिचार्ज तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो आउट ऑफ कंट्री है या फिर यूनाइटेड में गए हुए हैं, यूनाइटेड बिजनेस है। यार बेस्ट है बिल्कुल। आपकी हेल्प ले लेंगे, भाई मैं क्या हेल्प करूंगी रिचार्ज करने में। ओके, ठीक है, ओके मतलब गुल्लक तोड़ के रिचार्ज करेंगे, बट रिचार्ज यार आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, मतलब ओवरऑल मेरा क्वेश्चन था कि रिचार्ज तो करोगे ना आप सभी, है ना। अब इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि लाइक अंबानी जी है जो उसके फाउंडर है वो है कि नहीं है, बट स्टिल आप लोग करोगे क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया हुआ है, ठीक है। वो बिजनेस में स्टार्टिंग में एक्टिव थे तो भी उनको पैसे आ रहे थे, अब वो एक्टिव नहीं भी है, वो तो आउट ऑफ कंट्री है, स्टिल उनकी ऑडियंस है, उन्होंने नेटवर्क क्रिएट कर दिया हुआ है, कितने लोगों के पास जियो की सिम है, वो रिचार्ज करेंगे, उनका जो प्रॉफिट है उनके पास तो जाएगा ही। तो समझे आप सभी मैं क्या बताना चाह रही थी, कि जब तक आप काम कर रहे हो तो पैसे आ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, ठीक है। अब इसमें कौन हो जाता है 9 to 5 जॉब वाले, बट वही पैसिव इनकम की बात करें तो कौन आ जाता है, रिचार्ज करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है। समझे, क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ। बाकी देखो, लाइक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा दो वेज होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस जिसमें कि हम अकेले काम करते हैं और उसमें हमारी लिमिटेड अर्निंग होती है, लिमिटेड अर्निंग होती है, बट वहीं अगर हम बात करें बिग बिजनेस की, ठीक है, बड़ा बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं यार कि लाइक हम नेटवर्क के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आरजू, मैं अकेले काम कर रही हूँ, ठीक है, अभी मैंने इरोज का एग्जाम्पल लेकर के बताया था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मैं अकेले ज्यादा काम कर रही हूँ, तो मेरे को जितना मैं काम करूंगी उतने ही पैसे आएंगे, बट वहीं आप सब हो, ठीक है, मीटिंग में ओवरऑल मतलब 400 500 लोग हैं, तो यार पूरे 400 500 लोग मिलकर के काम स्टार्ट करें, तो सोचो कितने पैसे आएंगे, मतलब कितनी अर्निंग होगी, कितना हमारा नेटवर्क क्रिएट हो, 450 लोग हैं, ठीक है, 450 प्लस मैं मिलके काम करेंगे, तो सोचो कितना काम होगा, बट वहीं अकेले मैं काम करूंगी तो कितना होगा, ठीक है। तो दैट इज द पावर, समझ रहे हो हो गया आप सभी, ठीक है, कि आप अकेले काम करते हो तो क्या चीजें होती है, और वहीं आप नेटवर्क के साथ करते हो तो क्या चीजें होती है, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। बाकी एक्टिव इनकम पैसिव इनकम मैं ऑलरेडी बता दिया था। बाकी देखो रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है, हर एक चीज का रिवॉल्यूशन आता है। अब देखो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, पानी तो ऐसे ही हमें मिल जाया करता था, बट अभी क्या है, उसी पानी को हम फिल्टरेट करके बॉटल में डाल करके उससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। क्या कभी सोचा था किसी ने कि नदी का जो पानी इतना क्लीन आता है उसको हम एक टाइम पे मुझसे पैसे भी कमाएंगे, है ना। अभी आप लोग देख लोगे, जैसे जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, भाई हमें ऑक्सीजन तक खरीदना पड़ता है ना, ऑक्सीजन तक खरीदना पड़ता है, सोचो, ठीक है, जो नेचर के साइड से मिल रही है। तो कब किस चीज का रिवॉल्यूशन आ जाए आप लोग को कुछ नहीं पता, है ना, हमें कुछ नहीं पता। अब जैसे अभी जो रिवॉल्यूशन चला है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन का चल रहा है ना, ऑनलाइन हो गई ये चीजें। तो अगर आप लोग ऑनलाइन को फॉलो नहीं करोगे तो भाई आप लोगों को पता है क्या होने वाला है, फिर तो यार क्या करना है, जैसे किसी भी जिंदगी चल रही हो वैसे तो चलनी ही है ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी किस चीज का रिवॉल्यूशन, दैट इज 21st सेंचुरी का बिजनेस। बाकी देखो अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री क्या क्या हमें देती है, यार क्या नहीं देती है, बहुत कुछ देती है, मतलब सारा कुछ ही देती है एक तरीके से मान लो तो, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, पैसे टाइम फ्रीडम हो गया, इनहेरिटेड सिक्योरिटी, मतलब जैसे आप हो ना, जैसे उषा जी हैं, प्रॉपर मैम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी आने वाली थर्ड जनरेशन तक सिक्योर है, ठीक है, मतलब ये जनरेशनल बिजनेस है। अब जैसे कहीं आप जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, 9 to 5 जॉब कर रही हूँ, इफ मुझे कुछ हो जाता है तो यार मेरे घर वालों को 3 जनरेशन थोड़ी बिजनेस मिलेगा, कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, हो गया काम खत्म। बट यही अगर मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, तो इफ अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं मैनेजर हूँ, तो मेरी आने वाली जो भी जनरेशन है उस वो सेम लेवल से आकर के वहां पे वर्क कर सकती है, समझे। फेम एंड रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल निशा है, ठीक है, निशा निशा ने मेरे को बिजनेस शेयर कर दिया, निशा के साथ मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया, तो जब मैं पैसे अर्न करूंगी तो मैं निशा को तो यही बोलूंगी ना, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, है ना। मैं ये तो गालियां तो नहीं दूंगी ना उनको, क्या तुम बहुत गलत हो, तुमने मेरे को क्यों बिजनेस स्टार्ट करवाया, नहीं ना। तो रिस्पेक्ट भी मिलती है, ठीक है। फिर ओवरऑल देखो हम कितने लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली, हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं, बट यार सोचो हम इनडायरेक्टली कितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं,
है ना। अगर जिसको वेल्थ की नीड है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की नीड है, उसको हम बिजनेस शेयर कर रहे हैं। जिसको हेल्थ की नीड है, प्रोडक्ट्स कितने बेस्ट हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन लगेगा तो आप लोग को क्लियर होगा, है ना। प्रोडक्ट्स इतने बेस्ट है, इसको नोबल अवार्ड तक के मिले हुए हैं, तो आप उनको शेयर कर रहे हो, ठीक है। फिर मतलब बहुत सी लोगों की हम लाइफ को चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो। एक टाइम पे मतलब पता है मेरी टीम में ऐसे ऐसे पर्सन भी हैं, लाइक ओल्ड एज पर्सन, मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं था भाई। मतलब वही सोचते हैं, मतलब जो है ना 40-50 के लोग कि यार मैम, जब मैं आपके जैसे थी तो आप मेरे को बिजनेस क्यों नहीं मिला, है ना, उनका ये होता है, समझे। तो मतलब सोचो कितना हेल्प आप कर रहे हो, जो कल को मतलब कि कुछ पैसे अर्न नहीं करते, जैसे हाउस वाइफ है यार, उनके लिए तो देखो पॉसिबल, मैं ठीक है मान रही हूँ पॉसिबल हो भी सकता है, बट काफी सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा कि अपने बच्चों को देख करके, फैमिली को देख करके वो जाए कहीं बाहर काम करे। बट सोचो कितनी हाउसवाइफ की यहाँ से लाइफ चेंज हो रही है, कितने लोग काम कर, कितने स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के साथ कर ले रहे हैं, कितने जॉब वाले पर्सन कर ले रहे हैं, है ना। समझ रहे हो ना आप सभी, ठीक है। मतलब हर एक प्रोफेशन के लोग ये सब काम कर सकते हैं। ये जो हमारा काम है 21st सेंचुरी का बिजनेस, ठीक है, आए समझ। बाकी देखो मेनली जो हमारा बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, मेनली हम नेटवर्क मार्केटिंग मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, मैंने अभी बताया सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस और नेटवर्क के साथ बिजनेस यानी बिग बिजनेस, ठीक है। जो हम नेटवर्क के साथ कर रहे हैं, आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया नेटवर्क क्रिएट करना, ठीक है, समझे। बाकी देखो यहाँ पे लाइक अगर हम बात करें इंडिया में, मतलब बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। मतलब कि आईडीएस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि 457 नेटवर्क मार्केटिंग के जो ब्रांड्स है वो रजिस्टर्ड है इंडिया में, ठीक है। ओके। बाकी द थिंग इज कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड है वो लोकल लेवल के बिजनेस यानी कि हम अपने सिटी में कर सकते हैं, है ना, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का बिजनेस और इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं। बट मैंने अभी बताया ना 457 जो है नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग के ब्रांड्स रजिस्टर्ड है इंडिया में, ठीक है। बट उसमें से जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, इट्स ओनली एंड ओनली वन नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड जो कि पूरे 170 मतलब 160 प्लस कंट्री में ऑपरेट करता है ग्लोबली, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बट फॉरएवर उसमें से अकेला ऐसा ब्रांड है जो कि 174 कंट्रीज के साथ ऑपरेट करता है। और आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा यार, जो जिस कंपनी में आ रहे हो, डेप्ट फ्री कंपनी है, 49 ईयर्स से चले, 50 साल हो चुके हैं, सोचो, है ना। अभी हमारे भी इंडिपेंडेंस डे था, इंडिपेंडेंट हुए 80 साल हो गए, है ना। तो कंपनी को 50 साल ऑलमोस्ट हो गए, इंडिया में इसको 26 साल हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो फॉरएवर कंपनी हमारी, देयर इज ओनली वन नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड जो कि अपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने मार्जिन से 70 to 75%। अब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी चीज अभी मैं आगे आप लोगों को एक स्लाइड है उसमें मैं समझा दूंगी। जैसे क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल कहीं फैक्ट्रियों में ना 10 रुपए का सोप बनता है, तो यार वो कस्टमर तक पहुंचते 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 100 रुपए तक का हो जाता है। बट फॉरएवर में अगर 100 रुपए का सोप बन रहा है ना भाई, तो आपको वो 100 रुपए में ही मिलेगा, है ना। उसमें कोई होलसेलर का प्रॉफिट नहीं है, कोई कंज्यूमर का प्रॉफिट नहीं है, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट नहीं रखा जाता है, समझे, ठीक है। बाकी देखो एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, मैंने आप लोगों को बताया कि इसके मोर देन ग्लोबली 6000 से ज्यादा ऑफिसेस हैं। और ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि इसका कोई शेयर होल्डर नहीं है ना। समझ रहे हो, इसके जो ओनर है सिर्फ एक ही है, रेक्स मॉर्गन सर थे, अभी ग्रेग मॉर्गन सर इस कंपनी को ऑपरेट करते हैं, समझे, ठीक है। बाकी जो मेनली इसका काम क्या होता है, कंपनी में काम क्या करना होता है, मेनली ये दो चीजों पे डील करती है, हेल्थ सेक्टर और वेल्थ सेक्टर। तो मेनली जिसको हेल्थ चाहिए उसको हेल्थ प्रोवाइड करना है, जिसको वेल्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। जैसे देखो मैं यही बता रही थी अभी आप लोगों को कि ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है कि 10 रुपए का कुछ बनता है ना, सोप बनता है, तो यार एडवर्टीजमेंट में पैसे लगते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, स्टेट के पास, रीजनल के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते यार वो 10 रुपए का सोप 100 रुपए का हो जाता है। बट वहीं अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो फॉरएवर की अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पे 100 रुपए का जो सोप है ना मैन्युफैक्चर बन रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर यानी एफपीओ हमारे पास भी वो 100 रुपए का होगा, ठीक है। और जो हमारे कंज्यूमर होंगे, आप जिसको सजेस्ट करोगे उसके पास भी वो 100 रुपए का जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि प्रतीक जी ने मतलब प्रतीक जी जो है वो 100 रुपए का सोप परचेज करेंगे और वो मुझे मतलब 200 रुपए में बेचे, ऐसा नहीं है यहाँ पे, समझे। बट वही अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो होता है ना 10 रुपए की चीजें खरीद के हम 100 रुपए में सेल कर सकते हैं, है ना, होता है, राइट, ठीक है। तो ये चीजें मैंने थोड़ा सा एक्चुअल डिफरेंस आप लोगों को बताया ट्रेडिशनल वर्सेस 21st सेंचुरी का बिजनेस। बाकी देखो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे हर एक सेशन में बोला जाता है यार मैनेजर करना है, मैनेजर करना है, मैनेजर करना
है ना, सुना होगा आप सभी। तो फॉरएवर में आप लोग अपना टारगेट बना लो, क्योंकि देखो अभी जैसे आप सभी यहाँ पे नोवस कस्टमर हो, मार्केटिंग प्लान में आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करी जाएंगी, ठीक है, नोवस कस्टमर। इसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है ना, वहां पे आप लोगों को प्रॉपर एक्टिव इनकम आने लगती है, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो आप सुपरवाइजर लेवल से। असिस्टेंट मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया। तो मैनेजर अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हो आने वाले 7-8 महीने में यार, तो वहां पे मिनिमम टू मिनिमम आपकी इनकम जो होती है 1 लाख रुपीज होती है, समझे, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मैं जब सुपरवाइजर थी, तो मैंने सुपरवाइजर पे भी 61,000 के हाईएस्ट पे आउट मैंने लाइक करे हैं, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हो, है ना, क्योंकि यार एक तरीके से बोला जाता है ना कि जो फॉरएवर है ना वो बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है। अब आप उसमें स्पून लेकर के आओ, ठीक है, या फिर आप लाइक कुछ बास्केट लेकर के आओ, या फिर ग्लास लेकर के आओ, या फिर आप पाइपलाइन लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझे, ठीक है। ओके। तो ये लाइक लेवल्स वगैरह है, प्रॉपर आप लोगों को गोल मतलब अपने बनाने हैं, ठीक है। और आई होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा 21st सेंचुरी का बिजनेस क्या है, कैसे करना होता है, फॉरएवर में क्या चीजें करनी होती है, ठीक है। अब बारी आती है कि मैम सुन करके हमें छोड़ थोड़ी देना है सेशन को। अब बारी है मैं कॉल टू एक्शन की, ठीक है। कॉल टू एक्शन में क्या, कि क्या आप सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो जो चीजें मैंने बताई उस चीज को इम्प्लीमेंट करना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, टू स्टार्ट समथिंग बिग। अगर कुछ बड़ा करना है तो उस चीज के लिए पहले आप लोगों को गोल बनाना पड़ेगा, है ना, अपने ड्रीम्स को लिखने पड़ेंगे। अगर आपको फॉरएवर में मैनेजर करना है, तो उस मैनेजर के बारे में लिखो, सोचो कि उसको हम कैसे कर सकते हैं, अपने सीनियर से डिस्कस करो, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई करो, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप कैसे क्वालिफाई करते हैं, जो भी आप लोग सेशंस लगा रहे हो वीडियो ऑन करके आओ, सेशन के बाद अपने फीडबैक शेयर किया करो वीडियो फॉर्म में, ठीक है। बाकी देखो अगर हमें ग्रो होना है यार, तो मतलब डेली कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि लाइक आरजू आरजू जो है वो 4 साल पहले जो चीजें सीखी थी, अब वो 4 साल बाद वही चीजें सीख करके मतलब ग्रो कर सकती है, नहीं। डेली हमें कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, अगर हमें लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है तो, समझे आप सभी, ठीक है। बाकी देखो अगर हम बात करें, जैसे फॉरएवर में जो चीजें हमें मिलती हैं, पैसिव इनकम हो गया, कार प्लान हो गया, नेशनल टूर हो गया, इंटरनेशनल टूर हो गया, ग्लोबल रैली हो गई, ठीक है। ये सब तो कंपनी के साइड से प्रोवाइड करी जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पता है क्या होता है, लाइक हमारे जो जिस ग्रुप में आ रहे हो आप, गेम चेंजर्स 23 जिसके फाउंडर है मानिक सर, ठीक है। तो हमारे खुद के भी ट्रिप्स होते हैं, हमारे पर्सनल ट्रिप भी होते हैं, समझे आप सभी। फार्म हाउस रिट्रीट हो गई, है ना, बहुत सारे, भी मनाली ट्रिप हुआ था। तो वो डिपेंड करता है, मतलब जितना आप काम करोगे ना, सोचो आप काम करो उसके पैसे तो आ ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको ट्रिप्स मिल रहे हैं, इंसेंटिव मिल रही है, चीजें मिल रही है। तो और क्या चाहिए, लाइफ में पैसा चाहिए, है ना, अच्छी हेल्थ चाहिए और घूमने को चाहिए, यही तो चाहिए ना सभी ने। सेटिस्फेक्शन तो यही है हमारी, राइट। तो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी करो, लाइक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो आप सभी, ठीक है। बाकी अभी मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दूंगी, एक्चुअली ये वाली इंस्टा आईडी नहीं है मेरी, है ना, ये सस्पेंड हो गई थी। मैं अभी आपको न्यू मैंने अकाउंट बनाया अभी 2-3 दिन पहले, वो मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है वहां पे, ठीक है। ओके। और जिसको भी ये पीपीटी चाहिए, ओके, लाइक फॉलो करके एक पीपीटी का मैसेज कर देना, तो वो ऑटोमेटिक आप लोगों के पास पीपीटी चली जाएगी, ठीक है, जो ये प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को समझाई, ठीक है। तो वहां पे आप लोग कर देना, तो फिर आप लोगों को ये पीपीटी मिल जाएगी। बाकी मैं अभी मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स ग्रुप में भी इसको लाइक डन कर दूंगी, ठीक है, इस पीपीटी को शेयर कर दूंगी। तो वहां से भी आप लोग कलेक्ट कर सकते हो अपने सीनियर के साथ, ठीक है। ओके। समझ में आया सभी को, ठीक है। हाँ बिल्कुल चाहिए, आजकल रिव्यू वीडियो बना के चाहिए अंशराज, ठीक है, मतलब सभी को बना रहा है, जरूरी नहीं कि अंशराज ही बनाएंगे, ठीक है। ओके। समझे सभी। ओके चलो, समझ में आया सेशन। अब मुझे बता दो कि लाइक क्या क्या डाउट्स डाउट्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आप सभी पूछ लो मेरे से एक बार। 5 मिनट का टाइम है। बाकी मैंने बोला था सेशन के स्टार्टिंग में कि मैं आप लोगों से बात भी करूंगी लास्ट में, है ना। तो करते हैं, पहले एक बार हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ डाउट्स वगैरह है तो। ओके, आई विल नेवर गिव अप, चलो बढ़िया यार, ठीक है। देखो यार पता है, बट द थिंग इज कि अब जैसे आप लोग बोलते हो, ठीक है, कि मैम हमारा नहीं हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, जैसे ये सुनीता मैम है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब देखो ये मीटिंग में आकर के बहुत अच्छे से सो रहे हैं, है ना। अब बताओ मैंने मीटिंग में क्या बताया, इनको पता चला होगा, बताओ। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के बस तो ऐसा नहीं बनना है, समझे,
ठीक है। यार मीटिंग में आओ, अगर आपको नींद आ रही है, मैं मान रही हूँ बहुत थके हुए हो, कभी नहीं मन कर रहा है, तो उस टाइम पे अपने सीनियर से बोल दो कि यार मैम अभी मैं थोड़ा फ्री नहीं हूँ, ठीक है। और द थिंग इज कि लाइक, हाँ एक सेकेंड ना, फ्री नहीं हूँ, आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना तो मैं उस टाइम पे देख करके मैं आपको कर दूंगी, ठीक है। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए सेशन नहीं ज्वाइन करना है। अब बताओ सेशन में आकर के सो रहे हैं, अब जो मैंने चीजें बताया वो उनको तो नहीं पता चला होगा क्या मैंने बताया, है ना। राइट। ठीक है। बाकी लाइक वर्क क्या करना होता है, अभी जैसे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, देखो कॉलिंग का काम हो गया, टीचिंग का काम कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, है ना। प्रॉपर आप ट्रेनिंग लेने के बाद कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, है ना, प्रोडक्ट नॉलेज, आप किसी भी सेक्टर में अपने आप को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद वर्क कब स्टार्ट होगा, अच्छे से सारे सेशंस लगा लो, सारी चीजें क्लियर कर लो, एंड फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, फिर आपका वर्क स्टार्ट करवा दिया जाएगा। सैलरी कब आएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काम कर लो, है ना। पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई कर लो, आ जाएगी सैलरी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बस यही है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको सेशंस लगाने हैं, पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई करनी है, एंड अपने वर्क को स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब 7-8 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग्स लगाओ, चीजों को सीखो, है ना। और जो भी चीजें आप लोगों को बताई जाती है उसको इम्प्लीमेंट करो। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आज आप लोगों को क्या करना है कि लाइक सेशन के बाद रिव्यू फीडबैक भेजना है, ठीक है। रिव्यू वीडियो बनानी है आप लोगों को, और उसको ना मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप लोग शेयर करना, ठीक है। चलेगा। यहाँ पे 412 लोग हैं, एंड मैं एक्सेप्ट करती हूँ यार, 412 में से तो 400 लोगों के तो आने ही चाहिए मेरे को रिव्यूज, समझे। ठीक है, कर लोगे आप सभी। ठीक है, बाकी ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, न्यू आईडी है, ठीक है। इस पे आप लोग एक बार मुझे टेक्स्ट कर देना, और इसमें ना जो हाईलाइट है ये MR 2020-26 करके, इसको देखना आप सभी। ये अभी मैनेजर रिट्रीट हुई थी हमारी, ठीक है। लाइक नेशनल टूर होता है कंपनी के साइड से, फ्री ऑफ मतलब स्पॉन्सर ट्रिप होता है ना। अभी आप लोगों को पता चलेगा, काफी सारे लोगों को पता भी होगा, है ना। तो आप लोग इस पे कर सकते हो, ठीक है, समझे। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड जस्ट, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे को क्या करना, रिव्यू फीडबैक यहाँ पे शेयर करना सभी। और अभी मैं जस्ट स्टोरी लगाऊंगी एक, ठीक है, आप लोगों के साथ, तो उस पे लाइक करना आप लोग रिप्लाई, ठीक है। ओके, ले लिया सभी ने, ले लिया सभी ने, हो गया। हो गया तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो सभी। यस मैम। ओके। ओके, चलो ठीक है। सेशन के बाद लाइक आप मुझे यहाँ पे पीपीटी के लिए टेक्स्ट कर देना, है ना। एंड द थिंग इज कि अभी क्या करते हैं हम कि लास्ट में, ठीक है, और जो पीपीटी के लिए करेगा वो फॉलो करके पीपीटी बस टेक्स्ट करना, नहीं तो फिर देखो ऑटोमेशन काम नहीं करेगा, तो फिर मुझे मत बोलना कि मैम आपने पीपीटी शेयर नहीं करी, क्योंकि देखो 400% को मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं एक एक लोगों को शेयर करूँ, है ना। ठीक है, तो जस्ट आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी द थिंग इज कि अब क्या करते हैं कि एक दो लोगों से मैं जस्ट इंटरेक्ट करती हूँ, फिर हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। हेलो हाय आकांक्षा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाय मैम। हेलो हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। जी। तो लाइक मुझे बताओ कि लाइक कैसा रहा सेशन, क्या चीजें आपको समझ में आई। मैम समझ में मुझे 70% तो सब आ गया है और सेशन काफी अच्छा था। हाँ हाँ। ओके, चलो ठीक है, तो आप फिर इम्प्लीमेंट करोगे आप, इम्प्लीमेंट करोगे आप प्रॉपर। यस मैम ऑफ कोर्स डेफिनेटली। चलो ठीक है, बेस्ट है ना। इम्प्लीमेंट करो अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड द थिंग इज कि लाइक प्रॉपर पर्सनल मेंटोरशिप सारे क्वालिफाई करो, ठीक है। एंड जल्दी जल्दी अपना वर्क स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी और कोई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो 4 से 5 दिन में, उसका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा हो, जो चीजें वो खुद से बताना चाहता हो, एनीवन, तो एक बार हैंड रेज कर लो आप सभी। सना, हाँ हेलो हाय सना, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हेलो मैम। हेलो हाय, कैसे हो। मैं एकदम ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? ओके, या आई एम वेरी गुड। सो सना, लाइक मैं देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी जैसे जॉब जॉब पे हो, राइट। यस मैम। क्या करते हो आप। मैम मैं बीएससी नर्सिंग चल रहा है मेरा और अभी ट्रेनिंग चल रही, तो मैं हॉस्पिटल पे हूँ। तो अभी जैसे आप डॉक्टर डॉक्टर बन जाओगे, राइट।
ऐसा? नहीं मैम, नर्स है सर। अच्छा अच्छा। ओके ओके ठीक है। तो बढ़िया है। तो फिर अभी आप मुझे बताओ कि यार मतलब कैसे मैनेज करते हो आप अपने मतलब पढ़ाई के साथ मैं सारी। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। हो ओके जाता है सुन लो सारे है मैनेज। ना, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, एग्जैक्टली वेरी ट्रू, ठीक है। और मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने दिनों से आप कनेक्टेड हो यहाँ पे? मैम मुझे तो 6 से 7 डेज हो जाएंगे हम्म। कनेक्ट हुए। ओके। और मैम काफी अच्छा लग रहा है, सारी एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। हम्म। ओके ठीक हाँ है। जी। मतलब ओवरऑल जैसे आप एज ए स्टूडेंट आपने ज्वाइन करा है ना, तो काफी सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं है ना। तो थोड़ा सा आप हाँ उनको बताओगे हाँ कि स्टार्टिंग में कैसे आप मैनेज करते हो काम को, मतलब काफी सारा आता होगा ना कि सेशन के टाइम पे कुछ काम आ गया है ना, आप तो ऑलरेडी वहीं पे हो, तो फिर उस टाइम को आप कैसे यस मैनेज? मैम, मैं बस कनेक्ट रहती हूँ वीडियो से, आउट नहीं होती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ, और सुनते रहती हूँ बस चीजें। ओके ओके, सुनते रहते हो है ना, चलो बेस्ट है फिर तो, है ना, समझ में आया सभी को। मतलब सुनना इंपॉर्टेंट है, हाँ चीजों को जी। सुनना है, फिर या तो फिर आपके पास रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है तो आप उस चीज को लेकर के यूज कर सकते हो, है ना। ठीक है। यस मैम, बट मैं पूरी लाइव क्लास देखती हूँ। ओके ओके चलो बेस्ट है, बढ़िया है ना, ठीक है। बाकी मैं बात करती हूँ लाइक अनु, आपके पास, थैंक यू सो मच सना, है ना, आपके पास इनम्यूट का ऑप्शन होगा। निष्ठा। हाँ। हेलो मैम। हेलो हाय निष्ठा, हाउ आर यू? हेलो। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। जी मैम। जी बताओ आपका कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताओ कितने दिन से कनेक्टेड हो आप? मैम मुझे 6 7 डेज हो चुके हैं कनेक्ट हुए। देन फर्स्ट में जब मैंने सेमिनार लगाने शुरू किए थे ऑनलाइन, तो हम्म। उसमें काफी चीजें क्लियर हुई थी कि फॉरएवर के अंदर जो है हेल्थ सबसे ज्यादा जो है बेस्ट है। जब हम हम्म। फॉरएवर के अंदर होते हैं, देन उसमें जो हम ग्रो कर पाते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, जैसे सर ने बताया था मेरे को स्टार्टिंग में जी कि हम अपने पैसिव इनकम कमाते हैं। देन सारी चीजें जो है ऑनलाइन है, लड़कियों के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देन जी। हेल्थ में हमारी कंपनी जो है काम करती है, फ्यूचर में ग्रोथ जो मतलब कि फ्यूचर में जो है इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है हेल्थ की। देन हमारा हम्म। सेक्टर है। देन आज के सेशन में तो मैम बहुत ही ज्यादा जो चीजें हमारी क्लियर हुई थी बिजनेस से रिगार्डिंग, कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम कैसे अपने जो है बिजनेस को ग्रो कर सकते वेरी ट्रू है ना, काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, तो मेक श्योर वही अनस्था अच्छे तरीके से आप करो इम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड पर्सनल मेंटोरशिप अपनी क्वालिफाई करो। ओके एंड मिलते हैं फिर वर्किंग ग्रुप में। ओके ठीक है। चलो बेस्ट है, ओके देन थैंक यू सो मच। ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतीक जी से। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, वही सारी आपको मेरी। हेलो। जी जी गुड आफ्टरनून सर। लाइक सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने देखा आपको कि आप, मेरे को लगता है कि ऑलरेडी जैसे आप वर्किंग वगैरह पे हो कहीं, है ना, तो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। सर मैम एक्चुअली गुड आफ्टरनून। जी जी। मेरा नाम प्रतीक है। आई बिलोंग टू भुवनेश्वर। ओके एक्चुअली आई एम ए फ्रेशर। ओके I have done my 3 internship in UTS India Private Limited, ओके Motilal Oswal Finance Private Limited, ओके and Urban Cooperative Bank. ओके This ओके is सर ठीक है। बाकी हाँ फॉरएवर में कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? मैम अच्छा रहा। मनीष सर भी बता रहे अच्छा रहा। फिर हाँ लक्की हाँ। सर, राजेंद्र सर, हाँ। ओके ओके चलिए ठीक है अच्छा सर। था। करिए आप बहुत अच्छे तरीके से करिए, है ना, जल्दी जल्दी अपना वर्क स्टार्ट करिए and फिर मिलते हैं वर्किंग ग्रुप में सर, ठीक है। ओके ओके जी ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक साहिल। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखो अनम्यूट होना है, प्लीज अपने आप हैंड रेस कर लो। बाकी देखो आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है यार, मीटिंग में 400 लोग हैं, अब मैं 400 लोगों से बात करूँ तो यार हफ्ते बीत जाएंगे बात करते करते, है ना, बट स्टिल हाय जिसको मैम। करना है। हेलो हाय साहिल, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? गुड आफ्टरनून मैम। बहुत अच्छे मैम, आप सुनाओ मैम। जी जी वेरी गुड, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताओ साहिल, आपका कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम। इससे हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं और हम फ्रीडम हो सकते हैं। इससे हमारी बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा, और इसमें जो हमारी जो हम इससे बहुत बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली वेरी ट्रू।
चलो बेस्ट है, तो करो फिर आप अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से करो, काफी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हो आप, है ना। बाकी 2-2 मिनट का हम टाइम देते हैं फिर सबको, फिर एंड करते हैं सेशन को, क्योंकि फिर लास्ट 2 मिनट बचते हैं हमारे पास, ठीक है। थैंक यू सो मच साई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है तनिष्का। हेलो, हाय तनिष्का। हेलो, हाँ गुड जी। आफ्टरनून। जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ बताओ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सो अभी सो फार मुझे 2 वीक्स होने वाला है कंप्लीट। तो ट्रेनिंग्स चल रही है, सब चल रहा है। एक्चुअली मैं आफ्टर ऑल द ट्रेनिंग्स का पूरा फेज मेरा हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड आगे वर्क करने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी एक्साइटिंग। आई मीन इट्स अ रियली गुड प्लेटफॉर्म एज अ स्टूडेंट भी। लाइक अभी आई हैव एम्पल ऑफ टाइम एज अ स्टूडेंट। आई ओके। हैव स्टडीज और नथिंग एल्स। ओके। तो टाइम भी है, आई कैन इन्वेस्ट माई टाइम सो मच इन दिस। एंड काफी अच्छा है ये, मतलब मेरे लिए काफी एक्साइटिंग है। ओके जी, बेस्ट है, तो बहुत अच्छे तरीके से करो आप, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट है मेरे साइड से, है ना। एंड ट्रेनिंग्स वगैरह लो, पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई करो, एंड जल्दी जल्दी अपने वर्क को स्टार्ट करो तनिष्का, ओके। या ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइक कुंता मैम। हेलो, हाय मैम। जी, आ जाइए आप स्क्रीन पे। मैम का मेरे को चैट आ रहा था कि मैम मेरे को 10-12 दिन हो गए, मेरे को किसी ने अनम्यूट नहीं करा, है ना। जी मैम। आप भी नहीं कर रहे हो। हाँ जी मैम, बताओ। हम सब आपकी सुनते हैं, बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा है, अभी तक तो ठीक है। वन सीसी मेरी कंप्लीट हो गई। मैं पूछना चाह रही थी कितना सैलरी बन सकता है वन सीसी में। मैम वो डिपेंड करता है, एक बार आप अपने सीनियर से कंफर्म करिए, ठीक है। ओके, या फिर आप मेरे को जी मैम। इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर लीजिएगा, वहां पे मैं प्रॉपर आपको बता दूंगी, ठीक है। जी मैम। ओके। हाँ जी, बाकी अच्छे से करो मैम, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई वगैरह करके अपना वर्क स्टार्ट करो, ठीक है। एंड द थिंग इज क्या, देखो अनम्यूट का क्या है, वो तो फिर हम हो ही जाते हैं, कभी ना कभी तो हो ही जाना है, बात तो हो ही जानी है सीनियर से, ठीक है। बट द थिंग इज क्या होता है ना, यहाँ पे देखो मैम 400 लोग हैं, अब मेरे लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही है ना मैं सबको अनम्यूट करूँ, है ना। ठीक है, बाकी करो आप अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट योगिता, विनीता, लाइक करो आप लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, है ना। हाँ जी योगिता, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा। हाँ जी खुशी, आ जाओ। हाँ योगिता। तो मैंने जो एफएलपी स्टार्ट किया था, तो मैंने ऐसे ही मतलब देखा था कि देखती हूँ मैं, हो सकता है कि मेरा कोई काम हो जाए। हाँ बट जी। जब मैं एफएलपी में जुड़ी, जब मैंने सेशंस लिए, तब मुझे लगा कि अरे बहुत कुछ है लाइफ में देखने के लिए। मतलब एफएलपी में बहुत कुछ सीखने मिला मुझे बिजनेस के बारे में। मैं एक बायो स्टूडेंट हूँ, तो मेरे अच्छा। को बिजनेस के बारे में इतना आइडिया नहीं था। तो अभी मैं जब सीख रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं कि हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ लाइफ में। इस चीज से भी मैं आगे ग्रो कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ। ओके ओके, चलो वेरी बेस्ट है ना आपके लिए, तो बहुत अच्छा है, करो अब बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं वर्किंग ग्रुप में योगिता, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ लाइक विनीता। हेलो विनीता मैम, आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं है। अनु, आपको आ रही है आवाज? अक्षा। अक्षा, अनु, करो सारे, है ना, जल्दी जल्दी अनम्यूट करो। हेलो, हाय अक्षा। मैम, मैम एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरा 2 या 3 डेज हुआ इस सेशन में। देन मैंने बहुत सारे कल रात में ही मैनेजर सर से मीटिंग हुई, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। एंड ओके, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू। चलो करो ऐसा, अक्षा अच्छे से करो आप, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अनु, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और गाइडेंस बहुत अच्छा मिल रहा है। थैंक यू। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड यस। हो वर्क स्टार्ट करने के लिए? यस चलो, मैम। बढ़िया है, फिर जल्दी जल्दी अपना वर्क स्टार्ट कर लो, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम एक लोग और बात करेंगे, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। विनीता मैम। मैम अनम्यूट, स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। जी। हाँ जी। जी मैम, लाइक क्या करते हो बाई प्रोफेशन? मुझे अब ऐसा लग रहा है टीचर हो। मैं टीचर हूँ। ओह नाइस। टीचर हूँ मैं। हाँ, मैंने भी यही बोला। सो मैम कैसा और रहा हाँ, एक्सपीरियंस? मेरा तो आज मतलब ये रॉयल टीम क्लब में पहला दिन था। अच्छा अच्छा, मुझे आज तो आपको। अच्छा लगा। बाकी मैं मानिक, हाँ, मानिक सर का वीडियो देखती हूँ मैं। मतलब पहला ओके। दूसरा तीसरा ये हो गया है। मतलब मैं अपने हेल्थ इशू की वजह से मैं जुड़ी हूँ इसमें।
तो फिर अच्छा, ओके ओके, कोई इशू मैम, प्रोडक्ट्स भी है यहाँ पे, प्रॉपर अच्छी तरीके से आप गो थ्रू करो, ठीक है, हो जाएंगी चीजें, यस मैम, ठीक है, ओके जी, ठीक है, ठीक, ओके थैंक यू सो मैम, मच, थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच, ठीक है, नेक्स्ट राहुल, है ना, चैट बॉक्स में आ रहा है मैम, बस आप गर्ल्स को अनम्यूट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ जी राहुल, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा। हाँ जी बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मैम नमस्ते। बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते, बढ़िया हो? मैम मुझे ज्वाइन करे अभी मैंने 5 डेज हुए हैं और जो ओके। मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगा हम्म है कि मतलब अगर लाइफ में अपने सपने पूरे करना है तो हम्म, फॉरेवर से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एक बात तो समझ आ रही है मुझे ये। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस है ना, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से करो आप सभी, ठीक है, और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हो आप सभी, ठीक है, तो डाउट नहीं करो, बहुत अच्छे से स्टार्ट करो, ट्रेनिंग वगैरह लो, ठीक है राहुल, ओके, ठीक है, ओके जी, ठीक है, खदीजा मैम, आप बताओ मुझे, आप लाइक नर्स या फिर डॉक्टर वगैरह कुछ लग रहे हो? अनम्यूट का ऑप्शन होगा आपके पास? नहीं, चलो ओके, ठीक है, तो फिर एंड करें सेशन को खुशी से बात करके, खुशी थक गई मैम, मुझे भी अनम्यूट कर लो। हेलो हाय खुशी, हाँ जी बताइए, सेशन तो मैंने लगाया, आप कैसे थक गए यार, बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, बताइए। मैम वॉइस ब्रेक हो। लाइक आई एम आस्किंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, और जो मेरे अपलाइन है वो बहुत अच्छे हैं, वो एक गाइड करते हैं, डेली वीडियो भेजते हैं, वो देख के उन्हें बताना होता है, और बाकी काम करने के लिए तो एक्साइटेड। चलो एक्साइटेड हो ना वर्क स्टार्ट करने के लिए, तो चलो ठीक है, सारे एक्साइटेड है, प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करो, है ना प्रियंका, राइट, करना है ना प्रॉपर अच्छे तरीके से काम, राइट, हाँ चलो, ठीक है, ठीक है फिर खुशी, है ना, थैंक यू सो मच, बाकी अगेन आप लोग लाइक लास्ट जो टास्क मैंने आप लोगों को दिया था, यही है कि आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो रिव्यू बनाना है ना, और उस वीडियो रिव्यू को बना करके मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करना है, ठीक है, ओके, इंस्टाग्राम पे आप सब मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे शेयर करना, और अभी जस्ट मैं स्टोरी लगाऊंगी तो वहां पे अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, अभी कुछ लोगों के पास नहीं आए थे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके, हो गया सभी के पास, यहाँ पे 300-400 पर्सन है, प्रॉपर सभी के रिस्पॉन्स आने चाहिए मेरे पास, ठीक है, ओके, चलो, बाकी एक और छोटी सी हेल्प चाहिए थी, देखो मैंने आप लोगों को प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, ये मेरी न्यू आईडी है, ठीक है, तो इसको फॉलो जरूर कर लेना सभी, ठीक है, ओके, चलो, एंड करें फिर सेशन, एंड करें सेशन, किसी को कुछ पूछना है तो फिर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर लेना, ठीक है, बाकी वेरी सून मैं सेशन लगाऊंगी अगेन, ठीक है, 2-3 दिन में मैं सेशन लगाऊंगी, तब तक के आप लोग पर्सनल मेंटोरशिप में क्वालिफाई हो जाने चाहिए, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ठीक है, फिर टेक्स्ट कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पे, बाकी मैं स्टोरी लगाती हूँ अभी।